नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के सत्र में हम दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक का सरलार्थ बहुत सरल है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन भाव इतना गहरा है कि आचार्य चाणक्य के समय से आज तक उसका महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा है। आचार्य चाणक्य के समय में शिक्षा, संस्कार, अभ्यासों का महत्व व्यक्तित्व के लिए था, लेकिन आज वह आजीविका के लिए भी अनिवार्य है। श्लोक कहता है कि माता शत्रु, मां दुश्मन है, पिता वैरी, वैर रखने वाला है। कौन? ये न बालो न पाठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी भाषा, अच्छी आदतें, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? न शोभते सभा मध्ये। ऐसे बालक जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो अच्छे लोगों की संगति में बैठने पर अपने आप को असहज महसूस करते हैं। उन्हें अनुभव हो जाता है कि उनका जो बोलने का, बैठने उठने का, सोचने का तौर तरीका है, वह सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के अनुरूप नहीं है। तो यदि आप अपने बच्चों के व्यक्तित्व और भविष्य के प्रति चिंतित हैं, तो उन्हें घर पर अपने सानिध्य में अच्छी भाषा, अच्छी आदतें, अच्छे गुण संस्कार और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। 12वां श्लोक है, लालनात् बहवो दोषास् ताडनात् बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येन्न तु लालयेत्। यहाँ पेरेंटिंग के दो अलग अलग तौर तरीकों के बारे में संकेत किया गया है। एक है लालना, बच्चों की सुख सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखना। दूसरा ताड़ना, ताड़ना अर्थात ध्यान रखना, देखना, निरीक्षण करना कि उनकी आदतें, उनकी शिक्षा, उनके गुण संस्कार उन्नत हों, विकसित हों। यहां आचार्य चाणक्य संतानों और शिष्यों के पालन पोषण के बारे में दो भिन्न मतों की ओर संकेत करते हैं। एक को वे कहते हैं लालना, अर्थात अपने बच्चों या शिष्यों के पालन पोषण में उनकी सुख सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखना। दूसरा मार्ग है ताड़ना, अर्थात निरीक्षण, ध्यान देने का। इसका फोकस होता है कि बच्चे अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार और शिक्षा ही प्राप्त करें, चाहे उसके लिए उन्हें कष्ट सहना पड़े और कभी कभी पिटाई भी, दंड भी देना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालना प्रथम दृष्टया बच्चों के फेवर में दिखाई देती है, लेकिन वो कहते हैं कि लालनात् बहवो दोषाः, इसमें बहुत दोष हैं। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि लालना विधि से पले बढ़े बच्चे या शिष्य अपना ही भला बुरा सोचने समझने में सक्षम नहीं होते। उन्हें हर कीमत पर आराम, सुख, सुविधा ही चाहिए होती है, और इस प्रकार वे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने आगे गड्ढे खोद लेते हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों या शिष्यों पर उनके माता पिता और गुरुओं की कड़ी नजर रहती है कि वे ठीक समय पर उठें, अच्छी उनकी दिनचर्या हो, पढ़ाई लिखाई पर उनका ध्यान हो, अच्छे गुण संस्कार वे विकसित करें, तो ये प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध दिखाई देने पर भी उनके जीवन निर्माण का सबसे बड़ा मंत्र हो जाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य इस श्लोक के उत्तरार्ध में सुझाव देते हैं
कि अपने पुत्र पुत्रियों या शिष्य शिष्याओं का पालन पोषण लालना के स्थान पर, लाड प्यार के स्थान पर ताड़ना अर्थात निरीक्षण विधि से करना चाहिए। 13वां श्लोक है, श्लोकेन वा तदर्थेन पादेनैकाक्षरेण वा अबंध्यम दिवसं कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। कैसे अपने दिन को सफल करें? आचार्य चाणक्य कहते हैं, श्लोकेन वा तदर्थेन, कुछ ना कुछ अध्ययन, ज्ञान का विकास प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। वो उदाहरण देते हैं कि श्लोक या आधा भी, लेकिन ज्ञान का विकास प्रतिदिन लक्ष्य बांधकर अवश्य करना चाहिए। और पादे नैकाक्षरेण वा, अगर आधा श्लोक नहीं होता तो पाद का मतलब होता है श्लोक का चौथा हिस्सा, उतना भी ना हो तो एक शब्द, वो भी ना हो तो एक अक्षर। भाई कुछ ना कुछ तो प्रतिदिन अपने ज्ञान में विकास करो। यहां ज्ञान के विषय में तो सीधे सीधे कहा गया है कि प्रतिदिन एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर, कुछ ना कुछ वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन यही नियम हमारे स्वास्थ्य, हमारी अच्छी आदतों और हमारी उन्नति के सभी मार्गों पर यथारूप लागू होता है। और आगे वे इस श्लोक में कहते हैं, अबंध्यम दिवसम कुर्यात्, अपने दिन को सफल यानी फलपूर्ण करो। कैसे? दान अध्ययन कर्म भी। जो ज्ञान प्राप्त करो या जो धन अर्जित करो या कोई अच्छी बात सीखो तो उसे दूसरों को भी साझा करो, दूसरों को भी ज्ञान दो, उनका भी मार्गदर्शन करो, अध्ययन करो और सत्कर्म करो। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन की सफलता ज्ञान, धन और अच्छे संस्कारों की प्राप्ति और उनके विस्तार करने में है। 14वां श्लोक है, कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषं कुनृपस्य सेवा दरिद्रभावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। बहुत मधुर श्लोक है, लेकिन इसका भाव इससे भी अधिक मनमोहक है। चौथे चरण में यहां कहा गया है, विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। कुछ चीजें हैं जो बिना अग्नि के भी हमारे शरीर को जला डालती हैं। वे क्या हैं? कांता वियोगः, अपने प्रिय का वियोग, जिससे आप प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जिसके प्रति वात्सल्य है या सम्मान है, जो आपके हृदय में बसा है, वो अगर सामने ना हो तो काया बिना अग्नि के जलती है। स्वजनापमानः, अपने लोगों के द्वारा किया गया अपमान। जीवन के सबसे बड़े कष्टों में से एक है ठीक से न समझे जाना। और कोई पराया, जिसे शास्त्र उदासीन कहते हैं, आपको न समझ पाए तो चलता है, लेकिन वे जो आपके घर के, परिवार के हैं, मित्र और स्वजन हैं, वे यदि आपको गलत समझें तो शरीर बिना अग्नि के भी दहनशील हो जाता है। ऋणस्य शेषम, किसी से कर्ज लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, अपमान होता है, मन में भी पश्चाताप होता है, स्वाभिमान समाप्त हो जाता है, काया बिना अग्नि के जलती है। कुनृपस्य सेवा, आपका बॉस, लीडर, नेता या अधिकारी घोषित रूप से मूर्ख हो या भ्रष्टाचारी हो, अपमानित हो, लेकिन दुर्भाग्य से आपको उसकी सेवा करनी पड़े, उसके साथ रहना पड़े, उसके कार्यों में सहयोगी बनना पड़े, तो काया बिना अग्नि के तपने लगती है। आगे कहा, दारिद्र भावो, आपके पास अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन ना हो। भोजन चाहिए लेकिन भूखे रहना पड़ता है। लज्जा निवारण के लिए वस्त्र नहीं है।
रहने को ठौर ठिकाना नहीं है और सम्मानित लोगों के बीच में अपमानित होना पड़ता है। ऐसे में भी शरीर बिना अग्नि के जैसे जल उठता है। और अंतिम विषमा सभाच, जैसा आपका गुण कर्म स्वभाव है उस प्रकार के आपके मित्र ना हो, संगी साथी ना हो, और मन मारकर आपको अपने से भिन्न लोगों की हां में हां मिलानी पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह तो बिना अग्नि के जलने के समान है। तो यहां अनेक ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो बहुत सटीक हैं और उनके माध्यम से यह कहा गया है कि कभी भी किसी गहरे से गहरे दुर्भाग्य में ईश्वर इस प्रकार की परिस्थितियों से हमारी रक्षा करें, हमें बिना अग्नि के न जलना पड़े। 15वां श्लोक है, नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आज नहीं तो कल बिना किसी कारण के और बिना किसी मुहूर्त के कभी भी नाश हो सकता है। कौन कौन है? नदी तीरे चये वृक्षा, जो नदी के किनारे लगे हुए पेड़ हैं। कभी भी नदी में बाढ़ आएगी, तट का कटान होगा और ये वृक्ष नदी में समा जाएंगे। परगेहेषु कामिनी, घर की स्त्रियां जो किसी मजबूरी में, किसी काम से या स्वभाव से दूसरे के घरों में आती जाती हैं, उनका पतन कभी भी हो सकता है। मंत्रहीनाश्च राजाना, ऐसे राजा, ऐसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या अधिकारीगण जिनके सलाह देने वाले अच्छे नहीं हैं, जो केवल चाटुकारी में लगे रहते हैं या स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, ऐसे राजा, ऐसे अधिकारी, ऐसे प्रधानमंत्री वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। शीघ्रम नश्यन्त्य संशयम्। तो आज के इस सत्र में हमने चाणक्य नीति दर्पण के दूसरे अध्याय के 11वें से 15वें श्लोक का स्वाध्याय किया, जिसके माध्यम से हमें अनेक ऐसी नीतियों का आभास हुआ जो हमारे जीवन की सफलता में बहुमूल्य योगदान कर सकती हैं। यदि आप भी ऐसा अनुभव करते हैं तो अपने मित्रों और शुभ चिंतकों तक इस स्वाध्याय श्रृंखला के पहुंचने का माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।